हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बाल मुकुंद मिश्रा है। मैं आज आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ये हमें जानना है। इसको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि किसी भी यानी कि जैसे कि हमारे पास अगर अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि जिन जैसे 2, 3, 5, 7, यानी कि जिसको सिर्फ जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं आपके, या तो एक होगा, नहीं तो या तो वो दो ही चीज़ों से कटते हैं, या तो एक से नहीं तो खुद से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो जो अभाज्य संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो उससे जो चीज़ बनता है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को गुणा करने से जो चीज़ बनता है उसका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो फिर हमें क्या होगा कि वो मतलब अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी। यानी कि एक तरह से एक मेथड है कि एक नंबर को अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि एक नंबर है, इसको अगर हम इफ़ वी आर डिवाइडिंग इट इन द प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की तरह है अगर ये नंबर, जैसे 1092 एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो इसके जो आपके आप देख सकते हैं कि इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जिनके प्रोडक्ट से ये बना है वो सारे प्राइम नंबर्स है, 2, 3, 2, 7, 13, राइट। तो ये जो चीज़ होता है, ये जो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो इसके तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही चीज़ें निकालने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं, राइट। तो एचसीएफ जैसे निकालना हो, सपोज यू कैन टेक द नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पर टू फाइंड, यूज़ क्या है इसका? टू फाइंड एचसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। इसको निकालने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग टू नंबर्स 36 एंड अनदर वन इज़ 56, राइट, हो गया। तो आप 36 को इसके प्राइम फैक्टर में एक तरह से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट, 4 9 36। फिर आपका 56 होगा, इसको भी आप इसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। तो सो दिस इज द व्हाट वी आर डूइंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एक नंबर को जो है, हम एक संयुक्त नंबर को जो है, या इसको हम कह सकते हैं भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में बांट दिया हमने, ठीक है। उसी तरह ये एक हमारा क्या हुआ, एक, हाँ जी, तो हमने इनको एक तरह से प्राइम फैक्टर में बांट दिया है दोनों को। अब हमें देखना है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितना कॉमन हो जाए मैक्सिमम वही एचसीएफ हुआ। अगर कॉमन नहीं होता है तो आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है भाई। तो 1 2 से 2 आपका एक कॉमन हो गया, 1 2 यहाँ पर, और 1 2 ये कॉमन हो गया। तो इस तरह से आपका कितना कॉमन होता है, बस यही कॉमन है, बाकी आप कॉमन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका एचसीएफ कितना हुआ, हाँ जी, तो जितना कॉमन हो जा रहा है, दोनों में मिल जा रहा है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम ही है इसका कि कॉमन फैक्टर हमें देखना है, यानी कि जो दोनों के फैक्टर्स हमने निकाले हैं ऊपर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स है। अब इनमें हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। और उसके बाद क्या है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ये आपका ये मतलब जितना मिल जाए तो उसको गुना करोगे तो ही ना हाईएस्ट होगा भाई। हाईएस्ट कैसे होगा? जैसे कि 2 गुना 2 4, 4 इसका कॉमन फैक्टर हो गया, और हाईएस्ट भी है 4, क्या हो गया, उसमें भी है इसमें भी है, और साथ ही वो हाईएस्ट है, ठीक है भाई। मतलब यही है जो कॉमन है, 4 से बड़ा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से एचसीएफ हो गया आपका 2 इंटू 2 4, राइट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम इसका? तो एलसीएम के लिए पहले जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं? कॉमन लिख लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं उनको लिख लेते हैं। तो कॉमन तुम्हारा कौन कौन सा है? जैसे 1 2 कॉमन है यहाँ पर, 1 2 कॉमन है, ठीक है, 1 2 कॉमन इसमें, 1 2 कॉमन इसमें है। उसके बाद कौन कौन कॉमन नहीं है? 3 कॉमन, 2 ऊपर 3 है, वो कहीं कॉमन नहीं हो रहा। नीचे के 2 जो है 2 इंटू 7, ये भी कहीं कॉमन नहीं हो रहा है। इनको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे इनको हम लिख लेंगे एलसीएम के लिए। आप समझ गए क्या करना है? पहले तो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना आंसर आता है आपका। जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 504, राइट।
आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, 2 × 2 4 4, मतलब वेन एवर यू मल्टीप्लाई यू गेट इट एज 504। सो दिस इज़ योर LCM। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना चाहें इसमें से, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से ना, कितना है 504 × 4, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि दोनों नंबर के गुना के बराबर आता है, ठीक है। 36 × क्या हुआ आपका 56, यानी कि नंबर का गुना जो है उनके HCF और LCM के बराबर होता है। इससे हमें एक रूल ये पता चलती है, ठीक है भाई। तो आप अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बराबर ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक हमारा रूल हो गया, ठीक है भाई। तो ये एक हमारा इसे एक रूल निकल गया। क्या रूल निकल गया? HCF गुने LCM बराबर A × B, यानी कि दो नंबर का HCF और LCM उनकी गुना के बराबर होता है। ये रूल हमें यहाँ पर पता चल गई। इसको कहीं कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। HCF और A × LCM ऑफ AB बराबर A × B, राइट। सो इन दिस वे आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।